Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer System Organization and Architecture, and the chapter 8 is Control Unit Design. And today we are going to cover topics that are issues in microprogrammed control unit, and the second one is horizontal and vertical microprogrammed, and the last one advantages and disadvantages of microprogram. And this is part 2. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 1 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इश्यूज़ इन माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में क्या है, जैसे ये हमारे पास फिगर है, इसमें हमारे पास बेसिक जो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो है हमारे पास। जैसे ये सबसे पहले CMAR है। CMAR का मतलब होता है कंट्रोल मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो ये रेफ़र करता है हमारे पास एज माइक्रो प्रोग्राम काउंटर। तो ये काउंटर जब हमने काउंटर यूज़ करना होता तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारे पास CMDR। तो यहाँ पर D आएगा, CMAR नहीं है, CMDR है। तो ये है हमारे पास कंट्रोल मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये भी हमारे पास रेफ़र किया जाता है एज अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के लिए रेफ़र किया जाता है। जैसे ये हमारे पास कंट्रोल मेमोरी है, हम फैच करते हैं इंटरप्ट सर्विस को, ठीक है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारा कंट्रोल मेमोरी में होता है। ये कंट्रोल मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, ये कंट्रोल मेमोरी डेटा रजिस्टर है। तो इसमें हमारे पास इसको माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी बोल देते हैं। तो द फॉलोइंग इश्यूज़ हैव टू बी रिजॉल्व इन द माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। तो जो ये इश्यूज़ हैं ये रिजॉल्व किए जाते हैं कंट्रोल यूनिट में। देयर इज़ अ सेपरेट एग्जीक्यूट माइक्रो प्रोग्राम फॉर ईच इंस्ट्रक्शन। जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, LDA, ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनके लिए हमें अलग से सेपरेट माइक्रो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आफ्टर द इंस्ट्रक्शन फैच माइक्रो प्रोग्राम इज़ ओवर। जब भी हम इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम ओवर हो जाता है। हाउ डज़ द राइट एग्जीक्यूट माइक्रो प्रोग्राम्स गेट कंट्रोल। तो हमने देखना है कि हम किसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक जो इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट करें, तो हमें चाहिए कि हम जो राइट हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करें। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनी एग्जीक्यूट माइक्रो प्रोग्राम, जब भी हम किसी माइक्रो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन जो उसकी कंप्लीट हो जाती है, तब हाउ, यहाँ पर O आएगा, हाउ डज़ कंट्रोल गोज़ टू फैच माइक्रो प्रोग्राम। तो जो हमारे पास कंट्रोल है वो माइक्रो प्रोग्राम को कैसे फैच करेगा। आफ्टर द पार ऑन हाउ डज़ कंट्रोल यूनिट स्टार्ट द एप्रोप्रिएट माइक्रो प्रोग्राम। और उसके बाद जो है कंट्रोल यूनिट कैसे हमारे माइक्रो प्रोग्राम को स्टार्ट करती है। यूजली सर्टेन माइक्रो इंस्ट्रक्शन हैव टू बी स्किप्ड। तो काफ़ी ऐसी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होती है जिनको हमें स्किप करना होता है। एंड द कंट्रोल यूनिट हैज़ टू ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टेटस इन द CPU। तो CPU में जो उसका स्टेटस होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो कंट्रोल यूनिट है उसको मतलब कि उसकी वो डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांच में वो स्किप होगा। तो असाइनिंग अ बिट टू ईच कंट्रोल सिग्नल। जब भी हम किसी कंट्रोल सिग्नल को बिट असाइन करते हैं टू अ लॉन्ग विड्थ ऑफ द कंट्रोल मेमोरी वर्ड, तो वो लीड करता है जो उसमें कंट्रोल मेमोरी वर्ड में हमारे पास लॉन्ग विड्थ होती है उसको। तो दिस मेक इट एक्सपेंसिव। तो इसके कारण ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। हैंस वी नीड टू डिवाइस टेक्निक टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो हमें इस तरह के डिवाइस या इस तरह के टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम जो लेंथ है माइक्रो इंस्ट्रक्शन की उसे रिड्यूस कर सके। तो ये इशू हमारा होता है इसमें। तो मैनी माइक्रो इंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस आर कॉमन। तो बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें जो कॉमन होती हैं, जैसे एग्जांपल हमारे पास है द एक्शन रिक्वायर्ड फॉर ऐड बी और सब्ट्रैक्ट बी इंस्ट्रक्शन डिफर ओनली इन वन एस्पेक्ट। तो जो हम ऐड करेंगे बी रजिस्टर में या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे बी रजिस्टर में, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट से ही डिफर है। द ऐड यूजेस बी वेयर एज सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन यूजेस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इसमें क्या मतलब किस तरह से ये एक दूसरे से डिफर है। तो ऐड में जो है वो बी को डायरेक्ट यूज़ करेगा और सब्ट्रैक्ट में वो उसका कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेगा, ठीक है।
तो जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम है, देखो ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के, ये CMAR था, ये कंट्रोल मेमोरी है, और ये हमारे पास देखो इसमें माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, हम इसे CDAR भी बोल देते हैं। तो पहले इनको वैसे दिखाया था, अब इनका देखो मतलब कि सारा कंबाइन करके दिखाया। एड्रेस मैपर है इसमें, ये CPU फ्लैग्स है, ऑपरेशन कोड के लिए IRQ अदर सिग्नल्स हैं। तो एड्रेस मैपर CMAR के साथ अटैच है क्योंकि ये कंट्रोल मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, ठीक है। उसके बाद CMAR इक्वल्स टू ऑपरेशन कोड, उसके लिए हमारे पास ये दोनों बिट्स हम यूज़ करेंगे, ये भी इसके साथ अटैच है। और ये हमारे पास जो फील्ड्स हैं, ये कंट्रोल हमारे पास क्या है, कंट्रोल फील्ड्स हैं, और ये हमारे पास कंडीशंस फील्ड है, और जो लास्ट हमारी जो फील्ड है वो है नेक्स्ट एड्रेस फील्ड। तो ये डायरेक्ट इसके साथ अटैच है, जिसमें हमारे पास CMAR इक्वल्स टू NA होगा। जब CMAR इक्वल्स टू नेक्स्ट एड्रेस होगा तो वो भी इसके साथ अटैच है। तो इस तरह से ये हमारे पास माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में था। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो एन इंडिविजुअल बिट फॉर ईच कंट्रोल सिग्नल इन द माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो जो भी हमारे पास सिंगल इंडिविजुअल बिट होती है कंट्रोल सिग्नल में, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, तो उसको हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन। जैसे ये देखो, ये प्योर हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, ये कंट्रोल बिट्स आ गई सारी, ये कंडीशन फॉर ब्रांचिंग के लिए कंडीशन है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एड्रेस है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। ईच बिट एक्टिवेट्स वन कंट्रोल सिग्नल, हर एक बिट है जो वो एक कंट्रोल सिग्नल को एक्टिवेट करती है। सेवरल कंट्रोल सिग्नल कैन बी साइमल्टेनियसली जनरेटेड बाय द सिंगल माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो सिंगल माइक्रो इंस्ट्रक्शन के द्वारा हमारे पास कंट्रोल सिग्नल को साइमल्टेनियसली भी जनरेट किया जाता है। तो लेंथ जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन की होती है वो इंक्रीज होती है, 30 से 120 बिट्स होती है। तो वेरिएशन डिवाइड द माइक्रो इंस्ट्रक्शन इनटू मल्टीपल फील्ड्स। तो जो ये वेरिएशन है ये डिवाइड कर देती है माइक्रो इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल फील्ड्स में। तो जैसे ये हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं ऑफ ग्रुप्स ABC, ये ABC तीनों रजिस्टर हैं, प्रोग्राम काउंटर हो गए, यहाँ पर हमारे पास बिट्स के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर ब्रांचिंग, और ये है हमारे पास नेक्स्ट एड्रेस। तो ये हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन है विद मल्टीपल ग्रुप्स, जब हम मल्टीपल ग्रुप्स को यूज़ करते हैं तब। तो उसके बाद हमारे पास ये देखो एक और है ग्रुपिंग कंट्रोल बिट्स इनटू फील्ड्स। तो फील्ड्स में जो हमारे पास है उनको कंट्रोल बिट्स को हम किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं। तो ये है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर कंट्रोल, ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कंट्रोल है, ये मेमोरी डेटा रजिस्टर कंट्रोल है। दो बिट्स हमने डिवाइड की है। ये है इनपुट टू ALU, जो हम CPU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को इनपुट देंगे, ये 2 बिट्स उसके लिए हैं। इनपुट टू ALU ये भी उनके लिए है। उसके बाद है कंडीशन टू बी टेस्टेड, मतलब कि अगर हमने कंडीशन को टेस्ट करना है तो टाइप X जो इसमें आएगा, टाइप Y इसमें आएगा, इन दोनों को हम चेक कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास है ब्रांच एड्रेस। तो ईच ग्रुप इन कोड्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंट्रोल सिग्नल्स। तो इसमें जो भी ग्रुप है वो म्यूचुअली मतलब कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल सिग्नल है। तो ये इसके कारण क्या है, जो लेंथ है हमारी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। बट अ डिकोडर सर्किट इज नीडेड फॉर ईच फील्ड टू डिकोड द पैटर्न एंड आइडेंटिफाई द कंट्रोल सिग्नल। तो हम बोल रहे हैं कि जो इशू था वो इसके द्वारा मतलब कि रिमूव तो हो गया, हमारी लेंथ का इशू था मेन, वो रिड्यूस तो हो गया, लेकिन हमें इसमें एक डिकोडर सर्किट की ज़रूरत होती है जिसमें हमें एक फील्ड के लिए एक अलग से डिकोड करना पड़ता है ताकि पैटर्न को हम कंट्रोल सिग्नल के पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो द टोटल नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कंट्रोल सिग्नल कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ फील्ड। तो जितने भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइमल्टेनियस, हमने देखना है कि कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल एक ही टाइम पर वर्क कर रहे हैं, तो वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड्स होती हैं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन नीडेड इन द रूटीन इज मोर देन अ प्योर हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम। तो इस तरह से क्या है, जो नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए एक रूटीन में वो ज़्यादा होते हैं जो मोर हमारी प्योर हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम है उसके कंपैरिजन में। तो दिस लीड्स टू एडिशनल डिले एज मोर नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर फेच्ड फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी। तो इसके साथ क्या है, हमारे पास एक एडिशनल डिले ये आ जाता है कि हमें जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं कंट्रोल मेमोरी से, उन्हें मतलब कि काफ़ी ज़्यादा माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एक साथ फेच करना पड़ता है।
तो उसके बाद है हमारे पास वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो अ सिंगल फील्ड कैन प्रोड्यूस एन एनकोडेड सीक्वेंस। तो इसमें जो है सिंगल जो फील्ड है हमारे पास वो प्रोड्यूस करेगी एनकोडेड सीक्वेंस को। द वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन टेक्निक टेक्स मोर टाइम फॉर जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल। तो ये जो वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम हमारे पास टेक्निक है ये ज़्यादा टाइम लेती है कंट्रोल जनरेट करने के लिए, क्योंकि डिकोडिंग टाइम एंड ड्यू टू द डिकोडिंग टाइम एंड ऑल्सो मोर माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर नीडेड। एक तो डिकोडिंग टाइम की वजह से और एक जो इसकी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनकी, तो उसकी वजह से ये क्या है मतलब कि ज़्यादा टाइम लेती है कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने के लिए। बट द ओवरऑल कॉस्ट, जो ओवरऑल कॉस्ट है इसकी वो लेस होती है सिंस द माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर स्मॉल इन साइज़। अगर हमारी जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन 12 से 30 बिट्स के इन बिटवीन होगी तब इसकी कॉस्ट जो है वो ओवरऑल कॉस्ट लेस होगी। द हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम रिलीजेस फास्टर कंट्रोल सिग्नल बट द कंट्रोल मेमोरी साइज इज़ ह्यूज ड्यू टू इंक्रीज वर्ड लेंथ। तो पहले तो ये जो हमारे पास ये वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है, इसमें माइक्रो ऑपरेशन कोड आ जाते हैं, इसमें कंडीशन फॉर ब्रांचिंग, ये नेक्स्ट एड्रेस के लिए। तो अब हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास काफ़ी क्या है टाइम ज़्यादा लेता है जनरेट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल को, और कॉस्ट लेस होगी अगर हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन का जो साइज़ है वो 12 से 30 बिट्स होगा। तो हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम जो है वो रिलीजेस फास्टर कंट्रोल सिग्नल। तो ये जो कंट्रोल सिग्नल है उनको रिलीज़ बहुत फास्ट करता है जो हॉरिजॉन्टल होता है। बट द कंट्रोल मेमोरी साइज इज़ ह्यूज। बट जो कंट्रोल मेमोरी का साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है ड्यू टू इंक्रीज वर्ड लेंथ, क्योंकि वर्ड लेंथ इंक्रीज होने के कारण उसमें हमारे पास मेमोरी साइज़ जो है कंट्रोल मेमोरी वो जो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले एडवांटेजेस है हमारे पास। तो पहला है द डिज़ाइन ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स एज। सो फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास है द डिज़ाइन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट इज़ लेस कम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट। तो जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था उसमें हमने हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम माइक्रो प्रोग्रामिंग मतलब कि कंट्रोल यूनिट कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये कम कॉम्प्लेक्स है। तो द सेकेंड है माइक्रो प्रोग्राम इज़ फ्लैक्सीबल है सिंस मॉडिफिकेशन इज़ ईजी एज इट इन्वॉल्व सिंपली चेंजिंग द कंटेंट ऑफ कंट्रोल मेमोरी। तो इसकी मतलब कि हम बोले कि फ्लैक्सीबिलिटी है, इसमें हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं और हम कंट्रोल मेमोरी में इजीली कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। Third, a given CPU's instruction set can be easily modified by changing the microprogram without affecting the data path. तो इसमें हम CPU की जो instructions हैं उनको बहुत ही easily modify कर सकते हैं माइक्रो प्रोग्राम को चेंज करके, मतलब कि बिना जो डेटा पाथ है उसका उस पर इफ़ेक्ट पड़े बिना ही हम उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास द डिबगिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम CPU इज़ ईजी। तो जो CPU है उसमें जो माइक्रो प्रोग्राम है उन्हें डिबग करना और मेंटेन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो हमारे पास नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी। तो सबसे पहले है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट इज़ स्लो। तो जो ये है हमारे पास माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट ये काफ़ी स्लो है। सेकेंड है फॉर अ स्मॉल CPU, अगर हमारे पास CPU स्मॉल है विद वेरी लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्स, तो उसमें काफ़ी कम हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है एज़ कम्पेयर टू हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। अगर हमारे पास स्मॉल CPU होगा और उसमें लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज होंगे तब हमारे पास ये एक्सपेंसिव हो जाता है एज़ कंपेरिजन टू हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई नई अपडेट्स देख सकें।